हेलो व्यूअर्स, केबिथ हिंद क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पीजीटी साइकोलॉजी 2021 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का भाग 3 लेकर आई हूँ। इसके पहले अगर आपने यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2021 के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर शो हो रहा होगा। साथ ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। दोनों ही वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे और साथ ही आप मेरे सारे वीडियोस देखकर अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करते रहें। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्रत्यक्षण के दैहिक सिद्धांत की व्याख्या प्रमुख रूप से की है। वॉन सेंडन ने, रिसेन ने, हेब ने, कोलमैन ने। सही उत्तर है हेब ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना, उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य असाहचर्य, प्रशिक्षण तथा निरीक्षण पर आधारित। सही उत्तर है उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असाहचर्य, क्योंकि सीखने में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, सामूहिक निर्देशन किन दशाओं में उपयोगी होता है? ऑप्शंस हैं, समूह के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या अलग अलग हो, समूह के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या गंभीर हो, समूह के सभी सदस्यों की समस्या समान हो तथा अधिक गंभीर न हो, प्रत्येक स्थिति में। सही उत्तर है समूह के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या समान हो तथा अधिक गंभीर न हो। अगला प्रश्न है, ध्यान विस्तार स्पान ऑफ अटेंशन का सबसे पहला प्रयोगात्मक अध्ययन किया? नॉर्मैन ने, विलियम हैमिल्टन ने, फाउलर तथा डेम्बर ने, ट्रीसमैन ने। सही उत्तर है विलियम हैमिल्टन ने। यह एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1859 यानी 1859 में किया था। मुट्ठी भर संगमरमर के टुकड़ों को जमीन पर फैलाकर अपने जो प्रयोज्य थे उनसे उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया था कि प्रयोज्य 6 से 7 टुकड़ों से अधिक यानी 6 या 7 इन टुकड़ों से अधिक पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। अगला प्रश्न है, औद्योगिक मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शंस हैं, ब्लम को, मुंस्टरबर्ग को, स्मिथ को, हैरल को। सही आंसर है मुंस्टरबर्ग को। इनका पूरा नाम ह्यूगो मुंस्टरबर्ग। ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था, इसलिए इन्हें औद्योगिक मनोविज्ञान का संस्थापक या पिता कहा जाता है। समूह तनाव बढ़ाने में विशेष हाथ होता है? पूर्वाग्रह का, रूढ़ि युक्तियों का, 1 तथा 2 दोनों का, शिक्षा का। सही उत्तर है 1 व 2 दोनों का। लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है झूठ बोलने पर श्वसन गति में हुए परिवर्तन को मापने के लिए, झूठ बोलने पर रक्तचाप में हुए परिवर्तन को मापने हेतु, झूठ बोलने पर पाचन क्रिया में हुए परिवर्तनों को मापने हेतु, झूठ बोलने पर त्वचा में होने वाले वैद्युत संचरण को मापने हेतु। सही उत्तर है झूठ बोलने पर रक्तचाप में हुए परिवर्तन को मापने हेतु। जब छोटी छोटी सूचनाओं को बड़ी इकाइयों में समूहन करके याद किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, चंकिंग, विकर्षण विधि, क्रमिक सीखना, तहकीकात विधि। सही उत्तर है चंकिंग। यानी जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको एक साथ एक समूह में इकट्ठा करके यानी उनका समूहीकरण करके संगठन करके उन्हें याद किया जाता है, तो इसको चंकिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अनुबंधन में पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं होता? ऑप्शंस हैं, प्राचीन अनुबंधन में, नैमित्तिक अनुबंधन में, क्रियात्मक व्यवहार में, ऑपरेंट व्यवहार में। सही उत्तर है प्राचीन अनुबंधन में। प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव का बनाया हुआ सिद्धांत था, पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पर जो अनुबंधन है उसमें
पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कुत्ते को भोजन पहले मिलता था और वो अनुक्रिया बाद में करता था। अनुक्रिया यानी लार टपकाना, तो लार टपकाने की अनुक्रिया बाद में होती थी और पुरस्कार उसे पहले मिल जाता था, यानी भोजन उसे पहले मिल जाता था। कर्मचारी विश्लेषण की सबसे सरल विधि है आवेदन पत्र विधि, सिफारिश का पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, शारीरिक परीक्षण। सही उत्तर है आवेदन पत्र विधि, क्योंकि आवेदन पत्र में कर्मचारी से संबंधित सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। हेब के अनुसार प्रत्यक्षण का अधिकांश अंश होता है जन्मजात, अर्जित, पर्यावरणीय, 1 तथा 2 दोनों। सही उत्तर है अर्जित। प्रायोगिक संक्रियाओं के आधार पर अनुबंधन के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 2, 8। सही उत्तर है 2। मुख्य रूप से प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन। विद्यार्थियों को निर्देशन और परामर्श देने हेतु प्रयागराज में मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई थी। सन 1935 में, 1947 में, 1953 में, 1966 में। सही उत्तर है 1947 में। निम्नलिखित में से कौन अवधान की विशेषता नहीं है? अवधान चयनात्मक होता है, अवधान में अस्थिरता का गुण पाया जाता है, अवधान का विस्तार सीमित होता है, अवधान में शारीरिक अभियोजन नहीं होता। सही उत्तर है अवधान में शारीरिक अभियोजन नहीं होता, क्योंकि अवधान की ये विशेषता नहीं है। अवधान में शारीरिक अभियोजन होता है, बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है जिस चीज़ की ओर हम ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय टीचर इधर से उधर क्लास में अगर टहल रहा है तो सारे बच्चों का ध्यान टीचर के साथ साथ बच्चों की आंखें, बच्चों के गर्दन जो है वो टीचर के अकॉर्डिंग घूम जाती है, यानी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी किसकी पुस्तक है? ओनील, जेम्स ड्रेवर, जे क्लार्क, मुंस्टरबर्ग। सही उत्तर है मुंस्टरबर्ग की। इस पुस्तक को मुंस्टरबर्ग ने 1913 में प्रकाशित किया था। केवल भारतीय समाज में पाया जाने वाला सामूहिक तनाव है क्षेत्रगत सामूहिक तनाव, भाषागत सामूहिक तनाव, जातिगत समूह तनाव, धर्मगत समूह तनाव। सही उत्तर है जातिगत समूह तनाव। स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है संवेग की अवस्था में रक्तचाप के स्तर में परिवर्तन मापने में, संवेग की अवस्था में रासायनिक परिवर्तन मापने में, संवेग की अवस्था में सांस की गति में हुए परिवर्तन मापने में, संवेग की अवस्था में पाचन क्रिया में हुए परिवर्तन को मापने में। सही उत्तर है संवेग की अवस्था में रक्तचाप के स्तर में परिवर्तन को मापने में। व्यक्ति को अपने द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों की स्मृति पूरा किए गए कार्यों की अपेक्षा अधिक रहती है। इसे मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? पोलियाना नियम, जायगार्निक प्रभाव, पृष्ठोन्मुख अवरोध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है जायगार्निक प्रभाव, यानी व्यक्ति जिन कामों को कंप्लीट कर लेता है वो उसे उतने याद नहीं रहते जितना कि जो काम उसके अधूरे छूट जाते हैं उन कामों को मस्तिष्क में उनकी स्मृति ज़्यादा बनी रहती है। इसको जायगार्निक प्रभाव कहते हैं। प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? टोलमैन, हम्फ्री, गथरी, हल। सही उत्तर है टोलमैन। पदोन्नति का तत्व है उच्च पद पर स्थानांतरण, उत्तरदायित्व की अधिकता, वेतन की बढ़ोतरी, उपर्युक्त सही। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि जब प्रमोशन होता है जिस पद पर आप हैं उससे ऊंचे पद पर ट्रांसफर भी होता है, इसके साथ आपके उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, आपके कर्तव्य बढ़ जाते हैं और वेतन बढ़ जाता है। प्रत्यक्षणात्मक रक्षा परसेप्चुअल डिफेंस पद का प्रतिपादन किया पोस्टमैन, ब्रूनर तथा मैगनीज ने। पोस्टमैन तथा ब्रूनर ने, ब्रूनर तथा मैगनीज ने, पोस्टमैन तथा मैगनीज ने। सही उत्तर है पोस्टमैन, ब्रूनर, मैगनीज ने। फादर ऑफ कंडीशनिंग अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? कोहलर को, कोफका को, वर्दाइमर को, पैवलव को। सही आंसर है पैवलव को। कार्य के दौरान बार बार घंटी बजने, पुकारे जाने या मच्छर के काटने से होता है निरंतर ध्यान भंग, अनिरंतर ध्यान भंग, पूर्ण ध्यान भंग, अपूर्ण ध्यान भंग। सही उत्तर है अनिरंतर ध्यान भंग, यानी जब लगातार ध्यान भंग नहीं होता, बीच बीच में ध्यान भंग होता रहता है, उसे अनिरंतर ध्यान भंग कहते हैं।
भारत में निर्देशन संबंधी समस्या है शिक्षकों का दृष्टिकोण रूढ़िवादी होना, विद्यालयों में छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था न होना, उपर्युक्त सभी समस्याएं। सही आंसर है उपर्युक्त सभी समस्याएं। श्रमिकों तथा उनके परिवारों को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आवश्यक कार्य, श्रम कल्याण संबंधी कार्य, श्रमिक संघ के कार्य, अनावश्यक कार्य। सही उत्तर है श्रम कल्याण संबंधी कार्य। अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड का अर्थ है व्यक्ति की जन्मजात क्षमता, व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, पोटेंशियल्स, जिसे प्रशिक्षण के द्वारा विकसित किया जाता है, प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त क्षमता, प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त स्थिर क्षमता, जिसका विकास एक सीमा तक ही किया जा सकता है। सही उत्तर है व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, जिसे प्रशिक्षण के द्वारा विकसित किया जाता है। संवेग की अवस्था में सांस की गति में हुए परिवर्तन को मापने में प्रयुक्त होता है न्यूमोग्राफ, गैसोमीटर, बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि इन तीनों का इस्तेमाल सांस की गति मापने में, संवेग की अवस्था में जो सांस की गति बढ़ जाती है उसको मापने में किया जाता है। पुनः सीखना विधि या बचत विधि का प्रतिपादन किसने किया? अंडरवुड, फ्रायड, एबिंगहॉस, फेकनर। सही उत्तर है एबिंगहॉस। हिंदी में निरर्थक शब्दों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? शुल्ज ने, डॉक्टर आर शर्मा ने, पढ़री पांडे ने, एबिंगहॉस ने। सही उत्तर है पढ़री पांडे ने। उद्योग तथा व्यापार में लगे लोगों का अध्ययन ही औद्योगिक मनोविज्ञान है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है ब्लम ने, स्मिथ ने, हैरल ने, एडविन ने। सही उत्तर है हैरल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी उद्दीपक या वस्तु द्वारा परावर्तित रोशनी की सतत मात्रा को कहते हैं? संदीप्ति, अल्बेडा, प्रदीपन, भौतिक तीव्रता। सही उत्तर है अल्बेडा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ मनोवैज्ञानिक का नाम है और एक तरफ किसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? पावलव कुत्ता, स्किनर चूहा, थॉर्नडाइक बिल्ली, कोहलर कबूतर। सही उत्तर है कोहलर कबूतर, यानी ये जोड़ा गलत है क्योंकि कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। किसी भी सामान्य पद्धति से लाभ न होने पर मानसिक रोगियों के उपचार के लिए अपनाई जाती है तीव्र आघात पद्धति, यातना एवं झाड़ फूंक पद्धति, शल्य चिकित्सा पद्धति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है शल्य चिकित्सा पद्धति, यानी ब्रेन सर्जरी की जाती है, मस्तिष्क की सर्जरी की जाती है जब किसी अन्य पद्धति से मानसिक रोग का उपचार नहीं हो पाता उस स्थिति में। इसके पहले कि हम आगे के प्रश्नों को देखें, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि मॉक क्वेश्चन पेपर का है। उस लिंक पर जाकर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपने नॉलेज को जांच सकते हैं। जो क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वही प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे और बिना किसी सहायता के उन प्रश्नों को सॉल्व करके अपनी नॉलेज को जांच सकते हैं और साथ ही आपको उसी समय पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और कौन से प्रश्न आपने गलत हल किए हैं और उनके सही उत्तर क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मानसिक रोग में अचेतन अंतर्द्वंद किसी शारीरिक लक्षण के रूप में रूपांतरित हो जाता है? ऑप्शंस हैं फोबिया, कन्वर्जन हिस्टीरिया, न्यूरोस्थेनिया, मनोग्रस्तता, बाध्यता। सही उत्तर है कन्वर्जन हिस्टीरिया। कन्वर्जन हिस्टीरिया वो मानसिक रोग होता है जिसमें अनकॉन्शियस लेवल पे होने वाला कन्फ्लिक्ट किसी शारीरिक बीमारी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। यानी बीमारी के लक्षण जरूर शारीरिक होते हैं लेकिन उसका कारण शारीरिक नहीं होता, उसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये सही आंसर है कन्वर्जन हिस्टीरिया। मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्ड टेस्ट वह परीक्षण है जिनके क्रियान्वयन एवं प्राप्तांक लेखन का तरीका निश्चित एवं वस्तुनिष्ठ होता है। जो परीक्षण विशेषज्ञ द्वारा शिक्षकों एवं पाठ्यक्रम विशेषज्ञों की मदद से तैयार किए जाते हैं, जिनका एक मानक होता है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आदतों के वर्ग हैं सहज तथा शैक्षणिक आदतें, स्वकीय तथा परकीय आदतें, अच्छी आदतें तथा बुरी आदतें,
उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन द्वारा अभिप्रेरकों के संघर्ष को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन सही नहीं है? उपागम उपागम संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष, बहु उपागम परिहार संघर्ष, द्वि उपागम परिहार संघर्ष। तो इसका आंसर है द्वि उपागम परिहार संघर्ष। कर्ट लेविन ने 3 प्रकार से बांटा है जिसमें द्वि उपागम परिहार संघर्ष नहीं आता। यहाँ मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि उपागम उपागम संघर्ष यानी कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, इसमें 2 धनात्मक लक्ष्य होते हैं, यानी 2 पॉजिटिव गोल्स होते हैं और व्यक्ति दोनों को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। दूसरा है परिहार संघर्ष यानी कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें 2 लक्ष्य होते हैं और दोनों ही नकारात्मक होते हैं, दोनों से बचना होता है, लेकिन वो एक से बच सकता है और एक से नहीं बच सकता। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे परिहार संघर्ष कहते हैं। तीसरा है उपागम परिहार संघर्ष, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव गोल होता है, एक से बचना होता है और एक को प्राप्त करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है उसे उपागम परिहार कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष कहते हैं। और चौथा है बहु उपागम परिहार संघर्ष, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव गोल्स होते हैं जिन्हें प्राप्त करने या छोड़ने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। ये 4 प्रकार के संघर्ष कर्ट लेविन ने बताए हैं जिसमें द्वि उपागम परिहार संघर्ष नहीं आता। प्रक्षेपण विधि वह विधि है जिसमें व्यक्ति को स्पष्ट एवं संगठित सामग्री दी जाती है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक अभिप्रेरकों की अभिव्यक्ति चेतन रूप से करता है, जिसमें व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट और असंगठित सामग्रियां दी जाती हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है जिसमें व्यक्ति अस्पष्ट तथा असंगठित सामग्रियां दी जाती हैं। एबिंगहॉस द्वारा निर्मित निरर्थक शब्दों को किस श्रृंखला में व्यवस्थित किया गया? व्यंजन व्यंजन स्वर, स्वर स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन स्वर। सही उत्तर है व्यंजन स्वर व्यंजन यानी CVC। निरर्थक शब्दों की सूची या श्रृंखला जो कि एबिंगहॉस ने बनाई थी वो 3-3 अक्षरों से मिलकर बनती थी, जिसमें कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट होता था। अंतर्दर्शन विधि द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता किसी भी सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का, मानसिक रोगियों, बच्चों तथा पागलों के व्यवहार का, स्त्रियों के व्यवहार का, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का। सही उत्तर है मानसिक रोगियों, बच्चों तथा पागलों के व्यवहार का, क्योंकि ये अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन स्वयं नहीं कर सकते, यानी कि अंतर्दर्शन नहीं कर सकते। ऊंचाई संकेत किस प्रकार का संकेत है? एक कर्णज, द्विकर्णज, एक नेत्री, द्विनेत्री। सही उत्तर है एक नेत्री। किसी बच्चे से यह कहना कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, किस प्रकार के अनुबंधन का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं अकर्म प्रशिक्षण, विभेदित दंड प्रशिक्षण, पलायन प्रशिक्षण, विभेदन प्रशिक्षण। सही उत्तर है अकर्म प्रशिक्षण। अकर्म प्रशिक्षण जिसमें कोई काम न करने के लिए अनुबंधन किया जाता है, अकर्म प्रशिक्षण कहलाता है। अवधान में सहायक आंतरिक दशा नहीं है। रुचि, मानसिक तत्परता, उत्तेजना की पुनरावृत्ति, आदत। सही उत्तर है उत्तेजना की पुनरावृत्ति। उत्तेजना की पुनरावृत्ति आंतरिक दशा नहीं है, बल्कि ये बाह्य दशा है, यानी अवधान में सहायक बाह्य दशा। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं सुलिवन, कार्ल रोजर्स, कैरन हॉर्नी, एडलर। सही उत्तर है कार्ल रोजर्स। इन्होंने 1951 यानी 1951 में क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पुस्तक लिखी थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। सूची 1 में मनोवैज्ञानिकों के नाम है और सूची 2 में कौन से वाद स्थापित किए गए उसकी सूची है। मैच करते हैं। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं, वॉटसन व्यवहारवाद से संबंधित हैं, वर्दाइमर गेस्टॉल्टवाद, टिचनर संरचनावाद। यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था कि
अगर आपको सारे ऑप्शंस यानी मैच नहीं आते हैं तो जो भी आपको मैच आते हैं पहले आप उन्हें मैच कर लीजिए और कई बार उनके आधार पर ही आपको सही उत्तर मिल जाता है। देखते हैं सही उत्तर क्या है। ए का है 4, बी का है 3, सी का 1 और डी का 2। 4 3 1 2 इस प्रकार से सही उत्तर है तीसरा नंबर 4 3 1 2। तीसरा ऑप्शन सही है। बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है जानबूझकर आदत छोड़कर, किसी अन्य आदत के निर्माण द्वारा, अरुचि उत्पन्न करके, उपर्युक्त सभी उपायों द्वारा। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी उपायों द्वारा। REM नींद का सर्वप्रथम अध्ययन किया एसरिनस्काई ने, क्लिटमैन ने, उपर्युक्त 1 तथा 2 दोनों ने, मॉरिस तथा सिंगर ने। सही उत्तर है उपर्युक्त 1 तथा 2 दोनों ने, यानी एसरिनस्काई तथा क्लिटमैन दोनों ने इसका अध्ययन किया था। यह अध्ययन 1953 में किया गया था। REM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट। नींद जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, REM और नॉन REM। तो जो REM नींद होती है उसमें हमारी जो आँखों की मूवमेंट होती है, यानी सोते हुए आँखों की मूवमेंट बहुत तीव्र गति से होती है, जल्दी जल्दी होती है, और आई बॉल्स जो होती हैं वो सोते समय मूवमेंट करती हैं। और ये जो नींद होती है एक प्रकार से कच्ची नींद जिसको बोलते हैं वो होती है, यानी गहरी नींद नहीं होती, और इस नींद में व्यक्ति को सपने आते हैं। तो ये जो होती है REM नींद होती है और इसका अध्ययन एसरिनस्काई और क्लिटमैन दोनों ने किया था। कुंठा उत्पन्न होने का मुख्य कारण है प्रोत्साहन का अभाव, व्यक्तिगत अक्षमता, अभिप्रेरकों का संघर्ष, संज्ञानात्मक दुर्बलता। सही उत्तर है अभिप्रेरकों का संघर्ष। टोलमैन के सिद्धांत में प्रयुक्त HATE का अर्थ है। ऑप्शंस हैं आनुवंशिकता, क्रोध, समय प्रभाव, आनुवंशिकता, आयु, सताना, दबाव, नफरत, आयु, अभ्यास, अंतःस्रावी, आनुवंशिकता, आयु, प्रशिक्षण, अंतःस्रावी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। H फॉर हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, A फॉर एज यानी आयु, T फॉर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, और E फॉर एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कुछ कर्मचारियों में दुर्घटना करने की जन्मजात मनोदैहिक अनुवृत्ति होती है, इसे कहते हैं प्रवीणता, विचलित मनोबल, दुर्घटना प्रवणता, ह्रासित ग्रहणशीलता। सही उत्तर है दुर्घटना प्रवणता। दुर्घटना प्रवणता जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने ये माना कि उद्योग की परिस्थिति में कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनमें दुर्घटना करने की टेंडेंसी अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है, जबकि परिस्थितियां समान होती हैं, यानी सेम कंडीशन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें अन्य कर्मचारियों की तुलना में कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनमें दुर्घटना करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसको दुर्घटना प्रवणता कहते हैं। व्यूवर्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हों आपके लिए ला सकूं। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स अभी भी चैनल को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे सभी व्यूवर्स से मेरा ये कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।